फरमाएं सर। एक DNS सर्वर न्यू इंस्टॉल किया गया, एक क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया DNS है cornet.com का और क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया yahoo.com की। इस केस में अथॉरिटेटिव तो नहीं है ये, ठीक है। अब उसने अपने कैशे में ला के रख लिया उसका जवाब। अब मैंने ला के रख लिया नहीं, DNS सर्वर ने रख लिया ना, कैशे में रखा है, कैशे ये आप रखा अभी रखा ना, रिक्वेस्ट के बाद रख लिया उसने। एक और क्लाइंट सेम रिक्वेस्ट करता है yahoo.com की, इस केस में क्या होगा? कैशे से आंसर देगा। अथॉरिटेटिव है नॉन अथॉरिटेटिव? नॉन अथॉरिटेटिव लिखा हुआ है, नॉन अथॉरिटेटिव आंसर लगाएं यार, इंटरनेट इनको दिखाएं, इनको पता ही नहीं कुछ, पता नहीं क्या पढ़ते रहते हैं सर। लिखा हुआ आएगा आंसर में नॉन अथॉरिटेटिव आंसर, लिखा हुआ है। दूध का दूध, पानी का पानी और पल्पी की पल्पी हो जाए। और सर भी दिखाते हैं बिल्कुल जी जरूर, मैं मसला ही नहीं। एक क्वेश्चन रह गया था, वो भी सुना सबर करना। एक क्वेश्चन है अथॉरिटेटिव का रौला है, रिवर्स का रौला है, ये आज का एजेंडा है स्टार्ट में। उसके बाद आप लोग प्रूफ देंगे कि आप लोगों ने जो अब तक पढ़ा है वो आपको आता है। सर ये कैशे हमेशा वॉलेटाइल ही होगा? कमर्शियल MCSE की पढ़ा सकता हूँ सर, जो ऐसे खत्म होगी समझ में भी सारा है, खुश भी होंगे आप लोग यार, समझ आ। सर सर्वर का कैशे भी वॉलेटाइल ही होगा? बीच में से सब चीज़ें निकाल सकते। सर्वर का कैशे भी वॉलेटाइल ही होगा, रीस्टार्ट होने पे वॉलेटाइल ही होगा? कैशे वो होता ही नहीं जो वॉलेटाइल होगा। यस आपको MCP यार, इनके लिए तालियां बजा रहे हैं। बहुत खुश होता है ऐसे आप MCP का, तो ये नहीं पता उसके बाद बेइज्जती भी होती है। सर एक और MCP हुआ है। कौन सर? उसका 1000 में 1000 है। कौन खड़ा क्या आप मिठाई के बगैर सर कहता है बहुत मतलब आप मुझे बताएं जिंदगी में पहले कभी 1000 आए? सोच लें बूटी कितनी पक्की है, उसके बाद भी आप कहेंगे पेपर जो है मुश्किल होता है। तो पेपर कोई काम नहीं, पेपर कोई इशू नहीं। अब तो बहुत आसान हो गया समान क्या हो गया? आपका जो नई MCSE यानी MCIT उसका कोर्स बड़ा मजेदार है। उस कोर्स में IP एड्रेसिंग है, उस कोर्स में सबनेटिंग है, उस कोर्स में VLS है। सर कोई कर दे हमें भी इंशाल्लाह अभी सही पता लगेगा। ये जो भी आवाज़ वाली कुर्सी पे बैठा है वो हिले ना, आराम से बैठा। मौलाना ज़फ़र इमाम साहब ने कहा है कि 290 में सब नहीं पढ़ा सकता। मैं कह रहा हूँ तुम सही कह रहे हो, मैं नहीं पढ़ा मुझे आती नहीं, मुझे नहीं आती। झूठ ये पकड़े मुझे इंटरनेट कनेक्शन चाहिए ताकि मैं प्रूव कि अथॉरिटेटिव और नॉन अथॉरिटेटिव का पता चला। सर सिर्फ अपने DNS का रिस्पॉन्सिबल होगा तो आंसर अथॉरिटेटिव होगा, अदरवाइज सबके लिए नॉन अथॉरिटेटिव है। आंसर अथॉरिटेटिव वो होगा जो जॉन पढ़ के दिया खत्म हो गया। अथॉरिटेटिव आंसर कौन सा होगा? जो जॉन पढ़ के दिया गया। जब आप कैशे से आंसर दे रहे हैं तो जॉन पढ़ के दे रहे हैं तो वो नॉन अथॉरिटेटिव है, और DNS बताएगा कि ये जो मैंने आंसर दिया है ये अथॉरिटेटिव नहीं है, ये नॉन अथॉरिटेटिव। लाइट नहीं गई ना? कौन
बताता हूँ मैं भी क्या है। यार नेट चला देना, नहीं तो सारा मजा जो है ना वो क्लास का खराब हो जाएगा। ये मैं बता रहा हूँ। चल गया पहले जो सर्वर यहाँ पड़ा हुआ था ये वही है। किधर है वो DNS सर्वर्स की मैंने फाइल सेव की, इमेज दोबारा रीस्टोर की है और लानत पड़ गई है उसकी। बोलना नहीं। अच्छा यार मैंने इस क्लास से पहले उन्हें ये कहा था उसका, यार मैं इसमें ट्राई कर लेता हूँ, अदरवाइज एक चीज़ करनी पड़ेगी। यही तो मसला है यार। उस्मान किधर है? उस्मान तो चला गया। अंदर के बंदे आते हैं लगा रहे तो सर 2 ऑक्टेट मुझे याद है, ये भी याद है। इसमें शक है कि 133 था, लेकिन ये यकीन नहीं आ रहा कि ये कॉल रिसीव हो जाए तो मसला आ गया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है मुझे DNS की IP दोबारा बताएंगे। हाँ .132 ठीक है। नेक्स्ट 208 5767। थैंक यू। PTCL में भी हमारे स्टूडेंट जॉब करते हैं। आप ज़रा सोते हैं सब मैग्नीफायर नहीं चला। पहले मुझे जो चीज़ चाहिए, मैं चाहता ही नहीं कि ये चीज़ रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड करो पूरे लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में, सियालकोट में जाकर दिखाओ, उनको बताओ सही पढ़ाया करें, बस करें। दुनिया जान के जो कॉन्सेप्ट देते हैं गलत वो ना दिया करें। खुदा ना लोगों को कितना मत करें, लोगों के कॉन्सेप्ट, लोगों की मासूमियत से खेलना छोड़ना है। कौन सी वेबसाइट बताएं जो आपके ख्याल में लाहौर में किसी ने नहीं विजिट की, तो आपने वो अपलोड की हो खुद ही? i4u बहुत कॉमन है। EYE4u वो किसने कहा ये विजिट नहीं की? VOBiz.com कर लेते हैं। VOBiz.com VIOBIZ.com BIZ सर BIZ VOBiz.com। cisco.com ये हो सकता है किसी ने नहीं किया। ये भी एक काम करता हूँ CIE.org कर देता, कैम्ब्रिज की है। CIE.org कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन.org। CIE.org
वहीं से लेके रहेंगे हर एक दिन की होगी। अपना लो अपनी एस भी कर लो और भी की होगी। यहीं से आगे तो MCC करके जाके अपना लो यहीं से कर लेंगे ना ये मुझे आज तक नहीं समझ में आया ये कंप्लेन क्यों होती है। बड़े लोग मुझे कंप्लेन करते हैं जबकि मेरा नहीं ख्याल इससे कि लोग ये गलत रास्ता बताते हैं यार ये इस्लामाबाद के मैंने यही साथ देखा वो मेरा अपना कितने लोग हैं जिन्होंने गलत रास्ता बताया गलत मसले में बैठ गए हुए यार मसला.com असल में पता है मुझे बात हुई है इस वजह से हुई है कि लाहौर में जब भी कोई बात पूछी जाए तो वो कोई ना कोई आंसर लाजमी देते हैं। वो ये नहीं कहते कि हमें पता नहीं जबरदस्त ये है वो कहते हैं कि मतलब कहीं ना कहीं तो चल के पहुंचे क्या करा रहेगा तो क्या करेगा किया चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ किस तरह दिखाऊँ आप सबर करें मैं आप तमाम मुरादें पूरी करूँ 1.6 इसमें इंटरनेट अगर चल रहा है तो आसान है चल रहा है
मिल गया रिजल्ट। देखिए तो सुननी है, बात समझने की कोशिश करनी है, पलटी दूंगा इसी में से बचा के। देखिए इस वक्त मैं DNS यूज़ कर रहा हूँ। मैंने DNS से क्यूरी की www.msexchange. उसके पास इस क्यूरी का आंसर नहीं था। उसे कहाँ जाना पड़ा? रूट पे। रूट ने उसे भेजा कॉम पे, कॉम ने मुझे भेजा यहाँ पे, और फाइनली उसको रिजल्ट मिल गया, ये आंसर आ गया। अब ये आंसर आ गया उसके कैशे में, पता कर लाया ना कैशे में। मैंने दोबारा जब पूछा इससे तो उसने कैशे से आंसर दिया, इसीलिए ये लाइन लिखी भी आ रही है। पहले ये लाइन थी, इन क्यूरीज में कोई फर्क है? फिर आंसर में ये लाइन क्यों ऐड हुई? इसका मतलब है कोई भी आप ऐसी क्यूरी करेंगे जिसका आंसर एक कैशे से नहीं देगा, दोबारा होने वाली सेम क्यूरी पे ये लिखा हुआ है। एक मैंने डोमेन ढूंढ ली www.msexchange, उसकी कैशे में नहीं थी। अब मैं क्यूरी करता हूँ, ये भी ट्राई करते हैं। फ्री बुक्स वाली साइट पे कोई भी नहीं जाता। .ui.ru इसी ज़माने में इस पर फ्री बुक्स होती थी, रशियन साइट थी। नहीं रिजॉल्व कर सका, कर लिया रिजॉल्व, हो गया ना रिजॉल्व। अब आगे कैशे में नॉन अथॉरिटेटिव आंसर नहीं लिखा हुआ, लेकिन अब कैशे में आ गई है, दोबारा सेम क्यूरी करें। बात समझ में आई? लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? क्यों? क्योंकि वो कैशे से कोई और क्यूरी कर। बताएं वेबसाइट किसी ने विजिट ना की, हॉटमेल शॉर्टमेल का नाम है, अनकॉमन वेबसाइट। D2S.com, ये ना ये थी कैशे। जब कैशे से आंसर देगा तो नॉन अथॉरिटेटिव करेगा। CIE MA, ये देखें नहीं लिखा हुआ है नॉन अथॉरिटेटिव आंसर। अब कैशे में आ गई है, ना कैशे में। वेबसाइट नहीं कैशे में आई, नेम टू IP मैपिंग कैशे में आई है। DNS पढ़ रहे हैं आप, IIS नहीं पढ़ रहे, वेब सर्वर नहीं पढ़ रहे। अब दोबारा सेम क्यूरी करो, अब कैशे से आंसर देना चाहिए, नॉन अथॉरिटेटिव आंसर। क्योंकि कैशे से आंसर दे रहा है। इन्होंने मुझसे पूछा था कब आंसर जब अथॉरिटेटिव होता है, मैंने आंसर क्या दिया था? जब डेटाबेस पढ़ के आंसर दिया जाता है। समझ में आ रही बात? जिन लोगों को समझ में आ गई है वही वो लोग हैं जो MCSE बनेंगे, शेर बनेंगे MCSE। शेर वाला और जिन्हें बात समझा। देखो आप एक चीज़ को समझने की कोशिश करें। कल मैंने एक हलवा आपको खिलाया था, जो आपने हलवा भी नहीं खाया। क्या लिखवाया था? जब भी DNS को क्यूरी आती पहले क्या चेक करता है? आप मुझे बताएं, जब कैशे से आंसर वो दे रहा है 100% श्योर है कि वो आंसर सही है? वो गलत हो सकता है। कैसे गलत हो सकता है बताएं? आंसर आपका सही है, वो गलत हो सकता है। कैसे गलत हो सकता है? एक्चुअल सर्वर का अगर IP चेंज किया जाए तो दुनिया के तमाम DNS के कैशे को इन्फॉर्म किया जाएगा कि अपना कैशे ठीक करो? नहीं किया जाएगा ना। इसका मतलब कैशे से आंसर जो दिया जाता है नॉर्मली इस तरह नहीं होता, लेकिन उसका गलत होने का चांस जरूर है। समझ आई बात? इसलिए DNS क्या कहता है कि ये आंसर जो मैं दे रहा हूँ ये नॉन अथॉरिटेटिव आंसर है, इसमें गलती हो सकती है। ठीक है, जब भी कैशे से आंसर देगा। जब आप डेटाबेस से आंसर देंगे वो सही है क्योंकि डेटाबेस के अंदर लिखा है। DNS में जब भी क्यूरी आती है वो पहले क्या चेक करता है और बाद में क्या चेक करता है? ज़ोन। लेकिन ज़ोन उसी वक्त चेक करेगा जब वो खुद उसका अथॉरिटेटिव है। लेकिन जब भी आंसर कैशे से नहीं दिया जाएगा वो आंसर क्या होगा? अथॉरिटेटिव आंसर। क्योंकि आंसर दो ही जगहों से दिया जा सकता है, या तो कैशे से दिया जाएगा या फिर डेटाबेस ढूंढे, फाइंड आउट करें। तो DNS खुद पता है, ठीक है, यानी उसके अपने डेटाबेस में हो या किसी से पूछ के बताए। जब भी आंसर आएगा डेटाबेस में से वो अथॉरिटेटिव, और जब भी आंसर आएगा कैशे में से वो अथॉरिटेटिव नहीं। समझ में आई बात? इसलिए लिखा हुआ आप कोई नई क्यूरी करते हैं www.mcsetrainers.com
नहीं आया कैशे से आंसर, कहीं और से लेकर अथॉरिटेटिव। अब आ गया कैशे में, जी सर। अब आ गया ना, करें दोबारा क्यों? इतनी सी बात नहीं समझ में आती, किसी नगेट में ढूंढ लीजिएगा करके दिखा रहा है, हमारी अपनी डिस्कवरी है। मुझे पढ़े में आना है थोड़ी सी, आप जो मर्जी कह, ये हमारी अपनी डिस्कवरीज हैं, किसी नगेट में आपको एक चीज़ नहीं। उसके बाद भी अगर आप कॉन्सेप्ट ना बनाएं, आपको फिर चेंज कर लेना चाहिए बिजनेस अपना, IT छोड़ देते। एक तो बिजनेस मेरे जहन में है, एक मैं अक्सर क्लास में बताता हूँ, बताएंगे कौन सा बिजनेस कमालिए खतर ला के। एक ये है गर्म अंडे बेचना, सर्दियाँ आ रही हैं, खजूरें आ रही सर आपको। ये कह रहे हैं गर्मियों में गर्म अंडे बेचना, यानी ये अगर IT से भी बाहर जाता तो ये बिजनेस सही चूज नहीं कर सकता। पागल है। ये गर्मियों में बेचेगा अंडे, सर्दियों में बेचेगा इमली आलू के साथ। ओके यार, शुक्र है ये चीज़ मैंने आपको एलेबरेट कर दी। अब जनाब तुम्हारा मसला हल हो गया। रिवर्स लुकअप तो जोन, मैग्नीफायर रिवर्स लुकअप जोन के 2 यूजेज थे, जिसमें से एक मैं बता चुका हूँ। आज मैंने DNS कंप्लीट कर लेना है, जिनको आ गया वो खुश नसीब है, जिनको नहीं आया वो रिपीट करें। जब समझ लें वो कि उन्होंने बड़ी कोशिश की, 30-40% समझ में आ गया, 60% अभी भी समझ में आया, मुझे बताएं, मैं हेल्प क्लास रखूँगा, ठीक है। लेकिन वो हेल्प क्लास इस तरह होगी कि जो बंदा इन लोगों का रिकॉर्डिंग उसमें नहीं होगा, जो बंदा क्लास में आएगा वो बाहर उसको जाएगा जब उसे DNS आता है। इस तरह होता है ना, वो ऑपरेशन के लिए ले जाने से पहले साइन लेते हैं, बंदा मर गया हमारा उसे मान तो वहाँ साइन लूँगा कि अंदर आके DNS नहीं आए तो कोई से मान के बाहर नहीं जाओगे, बैठे रहोगे, ठीक है। ऑफ डे में होंगे सही क्लास, डेफिनेटली इस तरह की क्लास है, वो संडे को या सैटरडे को रखी जा सकती है, सुबह 5 बजे शुरू हो, 4 महीना मुद्दत। सर मैग्नीफायर। आप पढ़ने वाले बने, बिलीव में आप पढ़ने वाले बने, आपको अंदाज़ा नहीं है कि टीचिंग में जब एक स्टूडेंट एक चीज़ समझ लेता है तो क्या उसमें टीचर को कितनी खुशी होती है। आप पढ़ने वाले बने, मैं रात को 2 बजे नहीं पढ़ा सकता, लेकिन रिजल्ट है पढ़ा रहे हैं इस बारे में IP एड्रेसिंग, काफ़ी IP एड्रेसिंग पढ़ा देता हूँ। कितने बंदे जो IP एड्रेसिंग पढ़ना चाहते हैं, हाथ खड़ा करें। ये गारंटी है कि IP एड्रेसिंग पढ़ना चाहते हैं, इंशाल्लाह पढ़ के जाएंगे इंशाल्लाह। मैं क्लास नेक्स्ट टाइम अनाउंस करूँ, लेकिन मेरा मशवरा है उससे पहले 2-4 चीज़ें पढ़ लें। क्या सर? एक ये पढ़ लें, असास 2 का निज़ाम, बारहवीं सिस्टम, 8th क्लास में पढ़ाए जाते हैं। अगर 8th पास हैं आप, अगर आपने 8th उसी तरह पास, उस तरह पास नहीं की जिस तरह आप MCA से पढ़ रहे हैं, फिर आपको आता होगा। 6th क्लास में आ जाएगी, तो ये अगर आपको आता है, सिर्फ आपको ये आता हो और जिंदगी का तो आपको IP एड्रेसिंग आ जाएगी, अदरवाइज आप जन्नती हो जाएंगे। क्लास कब अनाउंस कर रहे हैं? मैं नेक्स्ट लेक्चर में अनाउंस कर दूँगा, मुझे याद है, इंशाल्लाह। ठीक है। फिर बता रहा हूँ, अगर आधा घंटा पढ़ाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये बिल्कुल डेड बैठे में, यानी वहीं पे लेक्चर खत्म कर, इसलिए मैं क्लियर आपको बता रहा हूँ, बाइनरी सिस्टम पिछली बार यही हुआ था, आपको बाइनरी सिस्टम आता हूँ और आप जो है वो खा पी के आए क्लास में जागते रहें, तो रेड बुल, कोई विटामिन D जो है वो विटामिन D कॉम्प्लेक्स, दूध की बोतलें, पल्पी जो है वो मेरे लिए लेके आए, तो फिर मज़ा आएगा पढ़ाने का। या आप रिजल्ट में इंशाअल्लाह नहीं, मैं आपको साथ करूँगा, जल्दी नहीं मैं छोड़ता, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप मेरे साथ चल सकें। लेकिन बात वही है कि अगर वो क्लास में आके आप सोए हुए हैं या आप बिल्कुल प्राइमरी लेवल की मिस्टेक करते हैं, वो फिर थकन डबल हो जाती है, ठीक है। बात समझ में आ गई, तो फिर इसको करते हैं हम काम, और अब हम आते हैं कहाँ पर, इन्होंने क्वेश्चन किया है कि रिवर्स लुकअप जोन क्या होता है, दिमाग इस्तेमाल करना किस लिए थी, इन्वर्स क्यूरी किस लिए होती थी, IP देके नेम मांगा जाए,
कि यहाँ पे दो फोल्डर नजर आ रहे हैं, फॉरवर्ड लुकअप जोन और रिवर्स लुकअप जोन। फॉरवर्ड लुकअप जोन के अंदर जो भी कुछ पड़ा हुआ है उससे आप नेम बेस के आईपी ले सकते हैं। यानी फॉरवर्ड लुकअप जोन में जो एंट्रीज है वो डीएनएस का नॉर्मल बिहेवियर है, नेम भेजें आईपी बता दिए। उल्टा क्या है, आईपी बेस के नेम मांग रहे हैं, उसके लिए कौन सा जोन है? इसके दो यूजेज हैं, इस रिवर्स लुकअप जोन के दो यूजेज हैं। पहला यूजेज है सिक्योरिटी, दूसरा यूजेज है एनएस लुकअप। यानी दो चीजें हैं जिनमें रिक्वेस्ट की जाती है रिवर्स लुकअप जोन। एक केस है सिक्योरिटी वाला जो मैं आपको बता चुका हूं कि ये आपका कंपनी का नेटवर्क था, ये आपकी लगी हुई थी फायरवॉल, और इस फायरवॉल के थ्रू आप कनेक्ट हो रहे थे किसके साथ? इंटरनेट के साथ। ये आपकी शक्ल नहीं बनाई। अब इस फायरवॉल पे आपने क्या किया था? ब्लॉक की थी कुछ वेबसाइट्स, ऑर्किड ब्लॉक की थी। ये मैं आपको बता चुका हूँ। वेबसाइट वेब तो जो आपका वो है ब्राउजर, उसमें आप आईपी लिखें, ये भी मैं आपको आज चेक करवा देता हूँ। मैंने यहाँ लिखा www.google.com, खुल गई जी गूगल? मैं यहाँ लिखता हूँ NS lookup www.google.com 216 239 मुसीबत है। इकसठ 104 क्या खुला है? गूगल ही खुला है। तो यही काम यहाँ बैठा यूजर करता है। कमांड प्रॉम्प्ट खोलता है, MCSE उसने की है, ठीक है। इस पे लिखता है NS lookup, उसे पता है ब्लॉक है ऑर्किड, वो लिखता है NS lookup ऑर्किड, आईपी आ जाएगा। ब्राउजर में क्या लिखता है? इसमें सिक्योरिटी किसकी बेस पे चेक करनी है? रिक्वेस्ट आती है इसके पास, ये क्या करेगा? क्यूरी करेगा किसे? और आईपी भेज के क्या मांगेगा? क्यों मांगेगा? ये काम करेगा कि कहीं इस आईपी के अगेंस्ट कोई ऐसी वेबसाइट तो नहीं है जिसे ब्लॉक किया। समझ में आती बात? तो अब डीएनएस को आंसर देने के लिए आईपी की बेस पे नेम देखना पड़ेगा। तो कौन सा डेटाबेस देखा जाएगा? रिवर्स लुकअप जोन वाला, फॉरवर्ड वाला नहीं। रिवर्स लुकअप जोन वो एड्रेस ही होंगे जो ब्लॉक करना चाहेगा? बिल्कुल नहीं। डीएनएस को क्या पता कि कब किसको जरूरत पड़ेगी? सारे होंगे, सब होंगे। जब आप कोई भी फॉरवर्ड रिकॉर्ड बनाते हैं, इधर देखें, ये आपके पास डीएनएस है, ये रिवर्स जोन बना हुआ है, इसमें कोई एंट्री नहीं है, याद रखना कोई एंट्री नहीं। मैंने यहाँ पे कहा TC10 192.168.0.10 क्रिएट एसोसिएटेड PTR रिकॉर्ड। PTR रिकॉर्ड का मतलब होता है उलट, IP टू नेम पॉइंटर। मुझे एक बात बताएं, नेम और आईपी इन्हीं दो पे, अगर आपको आईपी पता है तो नेम आप पता कर सकते हैं ना, और अगर नेम पता हो तो आईपी। एक लाइन लिखी हुई है जिसमें लिखा हुआ है PC1